ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं प्रेम से भरपूर, आनंद से भरपूर आत्मा हूं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सत्य बाप सच खंड स्थापन करते हैं। कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। अब गॉड अगर ट्रुथ है तो दुनिया जो लेकर के आएगा वो कौन सी दुनिया लेकर के आएगा? ट्रुथ की दुनिया लेकर आएगा ना। बाबा कहते हैं तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नालिश सुनने, और वो सत्य बाप सत्य नालिश सुना करके हमको सत्य नारायण बना रहा है, इसलिए सत्य नारायण उनको बोला जाता है। अब सचखंड स्थापित कैसे होगा? बोलने से तो होगा नहीं। सचखंड स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा की जो सत्य नॉलेज है उसको अपने कर्मों में लाना पड़ेगा। जब तक कर्मों में नॉलेज नहीं आई तब तक सचखंड स्थापित नहीं हो सकता, तब भी हम सच नहीं हो सकते। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों बहुत बहुत संभाल के चलना? क्यों? क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी गत मत न्यारी। देखिए, दुनिया में कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, और ईश्वर क्या कहता है? तुम्हारी गत मत न्यारी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान है गुप्त, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है कि हम भाई भाई हैं। क्यों? हम देखिए परमधाम में रहते थे, परमात्मा और हम उसके बच्चे आत्मा, तो सारे आत्माएं क्या हो गए? ब्रदरहुड हो गए ना। नीचे आए, तन लिया तो भाई बहन हुए। बाबा कहते हैं ऐसा लेकिन नहीं है कि ज्ञान में चलो, अगर दोनों लोग चल रहे हैं तो पत्नी पति को भाई बोले, ये सब ठीक नहीं। ये अंदर समझ की बात है, गुप्त बात है ना। बाबा कहते हैं बहुत युक्ति से ज्ञान में चलना होता है। दुनिया में कहते हैं ना, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। मतलब क्या है कि युक्ति युक्त। ये सब बातें बैठ के कौन समझाता है? रूहानी बाप कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्माओं का पिता है ना। ये अंडरस्टूड है। गीता में भी लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? भगवान वाच, श्री कृष्ण वाच कहीं लिखा हुआ। इसका मतलब परमात्मा ने, भगवान ने आकर के वाणी द्वारा जो बोला उसको भगवान वाच्य कहा जाता है। तो जरूर आया होगा, उसने राजयोग सिखाया होगा। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि का भी ताला खुला हुआ है, चेक करें क्या मेरी बुद्धि का ताला खुला हुआ है? क्या हमें संपूर्ण निश्चय है कि वो परमात्मा पढ़ा रहा है? ये अपनी चेकिंग करनी। बाबा कहते जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। पढ़ना मानना अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करना। क्योंकि प्रदर्शनी में क्या होता है, थोड़ा बहुत सुनाते हैं, जिनको ज्यादा निश्चय होता है तो कहते हैं चलो जाकर के हम और सीखें। तो मुख्य बात है कि हमको ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव बाबा करके हमको समझाते हैं। वही ट्रूथ है, और वो ट्रूथ होगा तो ट्रूथ ही बताएगा। तो पहले अपने आप से पूछना है कि भगवान जो बातें बता रहा है क्या ये सत्य है, या जो आज तक हम 63 जन्मों से सुनते हैं वो सत्य है? और जिसको निश्चय हो गया, जिसने समझ लिया ब्रह्मा द्वारा हम राजयोग सीख रहे हैं, उसकी राजाई पद निश्चिंत है। वो ये समझना है। ये वही महाभारी लड़ाई है जिसके बाद नई दुनिया की शुरुआत हुई। विनाश के बाद तो वाइसलेस दुनिया आएगी। अभी वाइस
लेस दुनिया नहीं है, अभी विशेष दुनिया है। बाबा कहते दुनिया में किसी की बुद्धि चलती नहीं, गॉडरेज का ताला लगा हुआ है और इस ताले को खोलने की चाबी किसके पास है? एक ही चाबी है, उस बाप के पास है, परमात्मा के पास है। वो जब सृष्टि पर आता है वे ज्ञान देता है और हमारे बुद्धि रूपी ताला खुल जाता है। सबका नहीं खुलता है, और जिसका ताला खुलता है वो इस ज्ञान में चलने लगते हैं, संपूर्ण श्रीमत का पालन करने लगते हैं। और जो ज्ञान में चलने लगते हैं, संपूर्ण श्रीमत का पालन करने लगते हैं, उनकी जीवन सुधर जाती है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले सबको बाप का ही परिचय देना कि उस पिता से आपका संबंध क्या है। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते हैं क्या है ना? परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सच्ची लालच देते हैं। जैसे दुनिया में कुछ पढ़ाई करते होंगे तो समझेंगे ना हम डॉक्टर इंजीनियर या बैरिस्टर बनेंगे, ऐसे भगवान पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाएंगे हम? नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं लेकिन कई बार बहुत सारे लोग निश्चय बुद्धि हो करके ज्ञान में चलते हैं, फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो दुनिया वाले भी कहते तो भगवान को छोड़ के क्यों आ गए? कहते थे भगवान को पढ़ाते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। विकर्म करेंगे तो विजयी बनेंगे नहीं। मुख्य बीत है विकर्मा जीत बनेंगे, विकारों पर जीत बनेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीत जगत जीत। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। देखो वापस आपका परम धाम में शांति धाम में तो सब जाएंगे, लेकिन पावन दुनिया में सब नहीं जाएंगे। पावन दुनिया में कौन जाएगा? जो राजयोग सीखेंगे, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनेंगे। बाबा कहते तुम अपना पुरुषार्थ करते हो क्यों? पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए, है ना? देखो सतयुग में प्रजा भी मालिक है, राजा तो महाराजा तो मालिक है ही है। तब कहते हैं ना हमारा भारत। बाबा कहते तुमको अभी बुद्धि में कि हम नरकवासी हैं, अभी स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्गवासी बनना मतलब दुनिया वाला स्वर्गवासी नहीं किया तो स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग में निवास करना, इसको स्वर्गवासी कहा जाता है। भगवान आए ना भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्तों के मुख से हमेशा क्या निकलता? हे भगवान, हे गॉड फादर, मुझे बचाओ, रक्षा करो। बाबा कहते तुम्हारे मुख से नहीं निकलता, हे बाबा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जानते हैं ना हम कि बाप हमको, भगवान हमको ज्ञान अमृत पिला करके, ज्ञान चिता पर बिठा करके स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। घोर निंदा से जगह स्वर्ग में बाबा ले जाते हैं, है ना? बाबा ने समझाया है कि तुम आत्माएं शांति धाम सुख धाम में रहती हो, सबसे पहले शांति धाम फिर सुख धाम में। और उन दोनों दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, है ना? वहां तो देवताएं रहते हैं और ऊपर शांति धाम में आत्माओं का घर। फिर यहाँ आते हैं हम पार्ट बजाने के लिए। 5000 साल का पार्ट पूरा होता है, फिर वापस जाते हैं। और भगवान आया ही है हमको वापस ले जाने के लिए, वापस तो ले जाएगा, खाली तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है, दुख हरता सुख करता भी कहा जाता है ना? भगवान ही तो दुख से हमको छुड़ाता है। अब इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? बाबा कहते विचार करो, पतित पावन को किस लिए बुलाया? तो बाबा शब्द यूज करते हैं, शरीर छोड़ने के लिए तो बुलाया भाई। वो आया है इस सृष्टि की स्थापना करेगा, और जब स्थापना हो जाएगी तो विनाश करा देगा इस सृष्टि का। विनाश तो होना है ना? बगैर विनाश तो नई दुनिया की शुरुआत कैसे होगी? बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है। विलायत में भी लोग जाते हैं योग सिखलाने, पतन हठ योग सिखला करके चले आते हैं, है ना? बाबा कहते हैं कि हठ योग में क्या करते हैं, कई लोग फिर गिरवा का कपड़ा भी पहनने लगते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई बंधन नहीं, न गिरवे कपड़े का न सफेद कपड़े का। परंतु सफेद कपड़े हम क्यों पहनते हैं? स्वेच्छा से। भट्टी बनी तो वो जैसे ड्रेस हो गई। बाबा कहते हैं इस समय दुनिया में सबके 2 बाप, समझते भले नहीं है लेकिन तुमको 3 बाप। 3 बाप कैसे हो गए? एक परम पिता परमात्मा निराकार शिव जो परम धाम में रहते, दूसरा पिता
जो ब्रह्मा बाबा जिनके तन में आते हैं, और तीसरा लौकिक पिता जिसने जन्म दिया। तो भूल तो सकते नहीं ना उनको। अब तुम जज करो। बाबा कहते हैं कि तीनों में सबसे ऊंचा वर्षा किसका? तो सभी कहेंगे निराकार शिव बाबा का, है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव बाबा को नहीं कहेंगे, है ना। एडम यू कहते हैं ना। ये सब बातें बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं। ये ज्ञान विचित्र है। ऐसा ज्ञान पूरे कल्प में एक बार मिलता है ना। तो दुनिया में एक दूसरे को जो पुकारते हैं, जिसे पत्नी पति का नाम नहीं लेती, बहुत ले भी लेते हैं, बहुत नहीं लेते हैं, तो हे आत्मन हे आत्मा करके बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान की बातें सिर्फ तुम जानो और कोई न जाने। इसलिए दुनिया में कहते हैं प्रभु तेरी गत मत तुम ही जानो। अब हम उनके बच्चे बने तो हमारी गत मत, बाबा की गत मत हम ही तो जानेंगे। मुख्य बात यह है कि पहले पहले निश्चय करो हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। कोई देहधारी हमको नहीं पढ़ाता है। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाता। श्री कृष्ण भी देहधारी है। परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे है, श्री कृष्ण ने, समझने की बात है। श्री कृष्ण ने परमात्मा के महावाक्य सुन करके श्री कृष्ण जैसा बना, ये समझने की बात है। इसलिए देखो सबसे पहले कौन सी जयंती थी? शिव जयंती फरवरी मार्च में होती। फिर गीता जयंती, गीता का ज्ञान सुनाता ना, उसके बाद आती है कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती देखो अभी हुई। ये सब समझने की बातें हैं। जब तक शिव परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए तब तक शिव जयंती नहीं मना सकते, और जब तक आकर के कृष्णपुरी की स्थापना न करे तब तक कृष्ण जयंती भी नहीं मना सकते, है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ एक कृष्ण को कोई बादशाही तो मिली नहीं होगी, सबको मिली होगी ना बादशाही। तो बाबा ही समझाते हैं कि अभी ये है कंसपुरी, फिर कंसपुरी बदल करके कृष्णपुरी बननी है। कैसे? अब आकर के राजयोग सिखलाना है, इस राजयोग के द्वारा ही बनेगी। दुनिया में दिखाते हैं ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, होगी नहीं। क्यों? जब कंसपुरी है तो कृष्ण नहीं, और जब कृष्ण है तो कंस नहीं। ये बातें अच्छी तरह से समझना है ना। अभी तो बाबा कहते देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अब ये सब तुम्हारी बुद्धि चलती ना, दुनिया में किसी की बुद्धि चलती नहीं। अच्छा, कौरव पांडवों की भी लड़ाई नहीं हुई। कौरव किसको कहा जाता है? परमात्मा से विपरीत बुद्धि, पांडव प्रीत बुद्धि। मुख्य बात है हम इन विकारों को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। इसमें हिंसक कोई बात नहीं, नॉन वायलेंस की बात है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मुख्य बात है जो अच्छी रीत पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल पहले मौका सबको नहीं मिलेगा। फिर हम ट्रांसफर होकर के हिसाब किताब चुकतू करके नई दुनिया में चले जाएंगे। जो पढ़ेंगे वो बगैर हिसाब किताब मतलब सजा खाए जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे वो सजाएं खा करके जाएंगे। तो क्या करना है? आज सारा दिन गॉड इज ट्रूथ, इस निश्चय बुद्धि में रह करके उस परमात्मा से बुद्धि योग लगा करके अपने विकर्मों को नष्ट करना है। एक कयामत का समय है, जब सतयुग की स्थापना हो रही है, तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना, निश्चय बुद्धि बनकर ये पढ़ाई बनना है। ज्ञान गुप्त है, इसलिए गुप्त रीत से इसको समझकर विशाल बुद्धि बन करके ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना जिससे डिस्टर्बिंस हो। आज का सुंदर वरदान है, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। एक होती मन मत, अपनी बातें मिक्स कर देना, नहीं नहीं मेरा मन ऐसा कहता, मेरा मन। और दूसरा हो गई पर मत, मतलब दूसरे की मत। वो सब समाप्त करके श्रीमत यानी परमात्मा ने जो श्रेष्ठ मत दी उस पर चल करके कदमों पर, हर कदम पर पदम की कमाई जमा करना है। श्रीमत
पर जो चलते हैं ना, वो संकल्प में भी मन मत व परमत नहीं कर सकते। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, स्थिति की स्पीड या तेज नहीं होती तो कुछ न कुछ मनमत व परमत मिक्स है। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ नहीं बन रही है ना, हमारा स्टेज ऊंची नहीं हो रही है, तो समझ लेना हमने मनमत परमत मिक्स किए। अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार जो संकल्प उत्पन्न करते हैं, मनमत मतलब कम बुद्धि, वो स्थिति को डगमग कर देते हैं। इसलिए चेक करो, एक कदम भी श्रीमत के बगैर ना हो, तब पद्मा पदम भाग्यशाली बन पाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है, सबके प्रति कल्याण की भावना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। जिस सारा संसार जिसको गॉड इस ट्रुथ कहता है, वो परमात्मा आकर के हमको सत्य ज्ञान दे करके सचखंड की स्थापना कर रहा है। इस ज्ञान को निश्चय बुद्धि बन करके अपने जीवन में धारण करना है। अब मनमत परमत से मुक्त होकर के परमात्मा की श्रीमत पर हर संकल्प, बोल और कदम क्रिएट करना है, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।